ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज धीरे धीरे बहुत दिनों के संस्मरणों को बोलते बोलते मेरे मन में एक विचार आया कि जिस तरह आप सभी जिज्ञासा करते हैं, हमारे बचपन की बातों को सुनकर, हमारे संत जीवन की बातों को सुनकर के, तो क्या हम भी अपनी जिज्ञासा आपसे नहीं बांट सकते? हमारे मन में भी जिज्ञासा आती है। इन सभी संस्मरण को सुनने के बाद क्या आपके मन में कोई दिन ऐसा विचार आता है कि आप अपने संतानों को भी इस रास्ते में ले जाना चाहते हैं? क्या आपने अपने बच्चों के मन में कभी उठते हुए ऐसे भाव देखे हैं जो वैराग्य का प्रतीक हो? क्यों नहीं हो सकता? एक बहुत अच्छी कहावत है कि घर से सिपाही निकले लेकिन पड़ोसी के घर से। हमारे घर से क्यों? यदि हमारे बच्चे सेना में नहीं जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो बोले हाँ जाना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से, मेरे घर से क्यों? हमारे बच्चे तो घर में रहने चाहिए, वो तो पैसा कमाएं, वो तो नौकरी करें, वो तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कौन अपने बच्चों को भेजेगा? जिस तरह देश की सीमाओं के लिए एक जवान का सेना में जाना आवश्यक होता है, और वो भी किसी न किसी माँ बाप को करना होगा निर्णय, इसी तरह हम आज वर्तमान में देखते हैं, बालापन ते हरि भजे रहें सदा उदास, ताको गंगा आस करें कब आई हैं हरिदास। बचपन का वैराग्य तीर्थों को भी पवित्र करता है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, स्वाभाविक हमारे यहां धर्मशास्त्रों में, वेद पुराणों में, आधुनिक ग्रंथों में कथा है। स्वयं शंकराचार्य जी को देखिए, रामानंदाचार्य जी को देखिए, जितने हमारे आचार्य हुए सब बाल संत हैं। बचपन का वैराग्य है वह वैराग्य जिस समय जरा भी दाग या कालिमा नहीं होती मोह माया की, ऐसे समय में वैराग्य का होना। कहते हैं ना कि हम प्रातःकाल उठें तो बहुत सारा कार्य जल्दी कर लेते हैं, इसी तरह बचपन से ही वैराग्य प्रारंभ हो तो बहुत कम उम्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विवेकानंद जी के सामने जब विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो विवेकानंद जी ने यही तो कहा था, विवाह के पश्चात मेरा परिवार होगा, एक मेरा बंगला होगा, बंगले के बाहर एक गाड़ी खड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, मेरा रुतबा होगा, लोगों में उठक बैठक होगी। लेकिन क्या इतना ही जीवन का उद्देश्य है? ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मैं तो नर सेवा नारायण सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। अपना सारा जीवन उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, लोगों के विचारों को आंदोलित करने के लिए बिताया। हमारे
बहुत से आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने बालपन में वैराग्य लिया तो परिवार भी आड़े आया, लेकिन परिवार के साथ भी उन्होंने तालमेल बिठाया या फिर परिवार को छोड़ करके उनको जाना पड़ा। लेकिन बचपन की यादें कार्यक्रम और विशेषकर दीक्षा जीवन का, संत जीवन का बचपन आप सबके साथ बांटने का मेरा उद्देश्य यही है। मैं अपनी कहानी नहीं गा रहा, मैं कोई अपना बड़प्पन बताने का प्रयास नहीं कर रहा। जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी है बस भक्तों की जिज्ञासा के कारण वो मैं रख रहा हूं, लेकिन मेरे मन में है ऐसा कि क्यों ना आने वाली पीढ़ियां भी और जो नव दंपति हैं, जो नव विवाहित जोड़े हैं, वो भी कुछ ऐसा संकल्प लें। हम कथा तो सुन लेते हैं कि कयाधु के गर्भ में प्रहलाद को कैसे संस्कार मिले होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको भी कहीं ना कहीं उसका एक पात्र बनना चाहिए। अपने बगीचे में खिलने वाले पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करने का आप भी सोचिए। और यह तब सोचना चाहिए जब विधिवत संस्कार होता है, गर्भ में बालक आता है और उसके पश्चात वो पलता है, और जब वो बाहर आता है तो सांसारिक माया मोह को देखता है, उस समय भी उसे ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म की बातें, अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। आगे बचपन की यादें कार्यक्रम समय समय बढ़ रही है और मैंने आपको कुछ स्मृतियां बांटी है। कल हमने आपको बताया कि किस तरह मैंने अपने जन्मदात्री को पहली बार पत्र लिखा। मैंने मैया को पत्र लिखा और मैया कहती हैं कि उस पत्र को पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। उनके मन में कहीं ना कहीं था कि शायद वो छोटा सा बालक हमें दोष देता होगा जंगल में कि माँ बाप ने जंगल में छोड़ दिया, सुध नहीं ले रहे हैं, कैसे माँ बाप हैं। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद मैया कहती हैं कि उनको बहुत सांत्वना मिला, उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं बता ही चुका हूं कि 6 महीने के बाद मुझे जन्मभूमि जाना होगा, एक बार माँ का सामना करना होगा। और संसार में ये बहुत कठिन समय होता है कि जब एक माँ के सामने बालक हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि मुझे अब सारे जीवन के लिए आप आज्ञा करो कि मैं संत बन जाऊं। ऐसे बहुत संतों के जीवन में नहीं घटता है, लेकिन जिनके जीवन में ये घटना घटती है उनके लिए बहुत यादगार पल होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो हम जंगल में थे और धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस समय पाटेश्वर धाम में हीरादास जी रहते थे। हीरादास त्यागी हमारे गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी का जन्म मल्दी ग्राम में हुआ। मल्दी के पास अर्जुनी है। अर्जुनी में राम मंदिर में एक बहुत दिव्य संत सदगुरुदेव रहते थे और अर्जुनी वाले महाराज जी के नाम से हम उनको जानते हैं। उनकी खूब लंबी जटाएं होती थी, इतनी लंबी जटा होती थी कि जब वो खड़े होते थे तो कम से कम 3 फीट जटा और जमीन में रह जाती थी। और बहुत सिद्ध संत है हमारे गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी। आज जो भी हैं वो उनके कारण है, क्योंकि बचपन का जो सत्संग है उनका मिला उनको। दिल्ली वाले महाराज जी बहुत बाद में मिले। तो अर्जुनी वाले महाराज जी के शिष्य थे हीरादास जी। तो अर्जुनी वाले महाराज जी ने उनको यहाँ भेजा कि वो जंगल में रहता है जानकी दास, तो आप जाओ उनके साथ रहो, उनके साथ रह करके उनकी तपस्या को आगे बढ़ाओ। तो हीरादास जी जब मेरी दीक्षा हुई तो यहाँ थे और वो रहते थे, भोजन वगैरह वही बनाते थे। और एक बूढ़े बाबा भी थे, सीताराम जी हम लोग कहते थे, वो भी थे। दोनों का मुझे साथ मिला। गुरुदेव अब कभी चले जाते तो हम उनके साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जैसा कि मैंने कहा था कि होली के पश्चात चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में हमको हरिद्वार कुंभ जाने की तैयारी करनी थी। गुरुदेव ने आसपास गांव में मुझे जहां तक याद है खबर फैलाया कि कुटकी चावल हो तो वो दीजिए, कंद है, डांग कांदा है, सुगम कांदा है, नांगर कांदा है, पीड़ी कांदा है। तो तैयारी चल रही थी कुंभ जाने की। हम जंगल से जा रहे हैं तो जंगलों में जो चीज मिलता है, जो दिल्ली वालों को नहीं मिलता, वो चीजें हमको लेकर के जाना था। तो गुरुदेव कुंभ की तैयारी कर रहे थे और मेरे जीवन में एक और मोड़ आया। एक बार घर में मैं सबको कहता था कि अब मैं साधु बनूंगा, मैं संत बनूंगा, लेकिन अब मैं आश्रम में जुड़े हुए भगत लोग जो थे, जो गांव के बच्चे थे, उनको बताता मैं अब हरिद्वार जाऊंगा, मैं दिल्ली वाले दादाजी से मिलूंगा और अब ऐसा होगा। इसी बीच में गुरुदेव ने मेरा एक संस्कार किया जिसको विभूति संस्कार कहते हैं। हालांकि मेरी उम्र अभी नहीं थी, लेकिन गुरुदेव की भी इच्छा थी कि मैं बहुत अलग रूप में रहूं। तो उनको लगा कि अब हरिद्वार कुंभ जाना है तो क्या करें, तो बालक दास विभूति धारण करो। तो मुझे भस्म शरीर में लगाना होता था और भस्म लगा करके रहता था, शरीर और एकदम खिल गया, लेकिन उससे कुछ तकलीफ भी मुझे होती थी।
समय अनुसार हम डोंडी लोहारा पहुंचे। डोंडी लोहारा से हरिओम महाराज हमारे साथ, मैं, गुरुदेव, हरिओम महाराज और शायद 1 या 2 भक्त थे, बिसाहू राम जी रहे होंगे। तो ऐसे 3-4 मूर्ति हम चल पड़े हरिद्वार जाने के लिए। राजनांदगांव के लिए एक बस चलती थी डोंडी लोहारा से। हम राजनांदगांव स्टेशन पहुंचे, वहां से हमको ट्रेन में सफ़र करना था। अब मेरे पास ये था कि मैं कभी ऐसे गया नहीं, लेकिन गुरुदेव के साथ पहली बार इस तरह का सफ़र। एक घटना मुझे याद आती है, संभवतः झांसी के आसपास जब हमारी ट्रेन पहुंची थी, तो उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरे बाल बस छोटे छोटे बाल थे मेरे। दीक्षा को 2-3 महीने हुए थे, तो छोटे छोटे बाल थे और एकदम गोरा था मैं, और पीले पीले कपड़ा गुरुदेव मुझे पहना देते थे। तो मैं बिल्कुल लड़की की तरह दिखता था, छोटी सी लड़की हूं मैं ऐसा। और तो ट्रेन में पुलिस वालों ने गुरुदेव को तंग किया बहुत, इस लड़की को तुम कहाँ लेके जा रहे हो। गुरुदेव ने कहा ये लड़की नहीं है, ये संत है, ये लड़का है। तो हरिओम महाराज, मुझे स्टेशन में गाड़ी रुकी थी तो पुलिस वाले चेक करते हैं उन लोग, फिर मुझे ले गए हरिओम महाराज, और जहाँ रेलवे का थाना होता है वहाँ पर ले जाके खूब जांच पड़ताल हुई कि नहीं ये ठीक है। साथ मुझे पूछा गया, मैंने कहा मेरे माता पिता ने दिया है। उनको ये शंका था कि कहीं से चुरा के ला गए, भगा के ला गए। तो ऐसा प्राय होता था। जब गुरुदेव टीवीएस में बैठा के मुझे पहली बार रामनगर ले गए, तब भी कुछ लोग कहते थे ये बाबा जी के साथ एक कौन सी लड़की है छोटी सी। तो ऐसा कुछ हो जाता था भ्रम। और हम हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार का जो दृश्य था मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरे जीवन के स्मृतियों में बहुत ऊपर रहेगा वो स्मृति। मैंने पहली बार ऐसा सजा हुआ कुंभ देखा, अद्भुत आनंद था। और जैसे ही मैं कैंप में गया और गुरुदेव ने मुझे कहा, मैं थोड़ा सकुचा रहा था बड़े बड़े संतों को, ऐसे मैंने देखा नहीं था ना। गुरुदेव को देखा था और लेकिन इतने साधु संत नहीं देखे थे। जिधर देखो साधु संत दिखे, बड़े मस्त मुष्टंड दिखाई दें। कोई गांजा पी रहा है, कोई दूध घोंट रहा है, कोई धुनी में बैठा है, कोई चिमटा लेके गाली दे रहा है किसी को। मुझे सब जितनी कथा में सुना था ना, दुर्वासा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब वहां परशुराम दिखाई देने लगे। एक तो फरसा वाले बाबा जी थे, विचित्र विचित्र रूप देख रहा था मैं। और जब गुरुदेव ने मुझे उस समय, जो हमारे दादा गुरु हैं, अब तो मचान पे रहते हैं, उस समय मचान पे नहीं रहते थे, सामान्य एक घास की कुटिया थी, वहां बैठे हुए थे और मुझे ले जाया गया। गुरुदेव मुझे लेके गए और स्वयं दंडवत किया, मुझे दंडवत करने को कहा। मैंने 3 बार साष्टांग दंडवत दादाजी को किया और जैसे ही मेरा 3 बार दंडवत पूरा हुआ, दादाजी तो खूब मोटे ताजे, हमारे परम पूज्य वैष्णव कुल शिरोमणि महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महात्यागी, कौन नहीं जानता, आज भारत के संपूर्ण साधु समाज में उनका नाम है। तो पूज्य दादा गुरुजी ने मेरा एक हाथ पकड़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, और पीठ में जोरदार मुक्का लगाया, कहा जवान आ गया हमारा। और उनके मुंह से पहली बार आवाज आई, बालक भगवान आ गया भाई। बहुत प्रसन्न हुआ और सीधे खींच के अपनी गोद में बैठा लिया उन्होंने, और गोद से उतारते ही नहीं थे मुझको। बहुत प्रेम मिला। हरिद्वार कुंभ की कुछ रोचक संस्मरण आपको बताऊंगा, कुछ संत जीवन को जो मैंने नजदीक से देखा उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे हम वहां पर कैसे कैसे हमको मित्र मिले और क्या क्या हुआ। इसको जानने के लिए आप अगले भाग का इंतजार करेंगे। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में कल पुनः मिलेंगे हरिद्वार कुंभ 1986 के संस्मरण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा, इसी तरह जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, और साथ ही साथ आप सबसे चाहूंगा कि इसे अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक पहुंचाएं पाटेश्वर धाम का संदेश। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।